एक समय की बात है, संसार में जब भी बात विवाद, अपवाद, प्रेम, जब भी ऐसे कोई चर्चा चलती है तो इसके साक्षी शिव शंकर भोलेनाथ और पार्वती को ही माना जाता है। कहीं भी आप कथा सत्संग भजन सुनते हो, जिसके साक्षी शंकर पार्वती को ही माना जाता है। कहीं कथा सुनाई पड़ती है तो लोग यही बताते हैं पार्वती ने शंकर को पूछा या शंकर ने पार्वती को ये जवाब दिया। तो ऐसे ही पार्वती जी श्री भोलेनाथ से पूछती हैं कि भोलेनाथ, तुमने तो ऐसा कोई गुण नहीं है, अवगुण छोड़ के तुम्हारे गले में मुंडों की माला, माथे पे भभूति, वेश तुम्हारा अमंगल, किसी काम के नहीं, घर बिस्तर तुम्हारे नहीं, घर मकान तुम्हारे नहीं और कोई सुख साधन तुम्हारे पास नहीं, फिर भी तुम भोलेनाथ देवाधिदेव माने जाते हो और माने ही नहीं जाते हो, पूछे जाते हो, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? इसका जवाब भोलेनाथ पार्वती को समझाते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो शक्ति है जिससे हम इस मंगल देश में भी पूजनीय माने जाते हैं। वो शक्ति है भागवत की, भागवत नाम की, उसकी महिमा की, जिससे हमें लोग जानते हैं कि हम भी शक्ति तरह ही है। हमारे देश में कोई रुचि नहीं है लोगों को, और हम ऐसा कोई काम भी नहीं किए आज तक जिससे लोग प्रशंसा करें। काम भी किया तो क्या किया? अब ऐसा हमें नहीं कह रहा हूँ, कहते हैं लोग कि भोले तो नशे करते हैं, गांजा पीते हैं और ज़्यादातर मांगने नाचने का ही काम है। अगर वो भी ना करें तो बच्चे उनके भूखे मर जाएंगे, तो लोग देते हैं, उसको भी वो स्वीकार करते हैं, कभी अहंकार नहीं करते हैं। ये बात उनके मन में एक ही बात है कि अहंकार नहीं है, सबकी सेवा है, सबका भाव है। और शंकर जी बताते हैं, भोलेनाथ बताते हैं उस महिमा को जिसकी महिमा से उनकी महिमा सर्वोपर है, देवाधिदेव माने जाते हैं। वो महिमा है भागवत की। भागवत का वो नाम, भागवत का वो प्रसंग जिससे पूजा जाते हैं लोग, वो है सेवा सत्संग भजन। आदमी के जीवन में अगर सुख शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, तो इन तीन चीजों के बिना सुख शांति प्रेम असंभव है। अगर ये चाहिए तो सेवा सत्संग भजन करना ही पड़ेगा। सेवा सत्संग भजन से सारे हवन पूजा यज्ञ की जितनी भी विधाएं हैं वो सभी मालूम हो जाती हैं। सेवा सत्संग करने के बाद कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती जो करने की जरूरत हो। यह सेवा सत्संग, इसका कोई गुरु महाराज की कृपा से ये सेवा सत्संग भजन जीवन में आता है। जीवन में अगर अंधेरा दूर करना हो तो कैसे किया जाएगा? घर में अगर उजाला करना हो तो कैसे किया जाएगा? घर में उजाला करने के लिए लाइट तो लगी होती है, लेकिन बटन दबाना पड़ता है। बल्ब में प्रकाश जब आता है जब उसका कनेक्शन एक दूसरे से जोड़ा जाता है, तब बल्ब जल उठता है। इसी तरह से ये जो मन बुद्धि है, इसमें किसी गुरु सतगुरु के द्वारा जब इसका प्रकाश न करवाना हो, तो कोई इसमें प्रकाश के दीपक जला दे, कोई इसमें मोमबत्ती अपनी ज्ञान की ज्योति जला दे, तो इसमें जितना अंधकार है वो उसे भगाने की, फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें प्रकाश को जलाने की जरूरत है, अंधेरा अपने आप ही भाग जाएगा। तो हम सब मिट्टी के हैं और मिट्टी के होते हुए भी एक तरह के लोहे के हैं और कामना रखते हैं सोना बनने की। है तो लोहे के
पर कामना करते हैं सोना बनने की। ये सोना बनना भी संभव है, प्रेम संभव है तो आदमी सोना बन सकता है। वो कैसे? गुरु के माध्यम से। गुरु में वो शक्ति है, गुरु आजकल के इस संसार में पारस का काम करते हैं। अगर पारस का भी यही काम है, आप लोगों ने किसी ने पारस देखा आज तक? पर सुना तो सबने होगा कि पारस लोहे तो सोना बनाता है। ये गुरु के बारे में ही समझो। हम सब लोहे के हैं, पर जब गुरु से चिपकते हैं तो सोना बन जाते हैं। गुरु में वो शक्ति है, सोना ही नहीं, अपने से कहते हैं गुरु गुरु रह गए और चेला चीनी हो गए। गुरु चेले को अपने से ऊपर तक पहुंचाते हैं। ऐसा ही नहीं है कि गुरु वहीं तक रखते हैं। तो चेले की जितनी क्षमता हो वहां तक पहुंच सकता है गुरु की कृपा के माध्यम से। तो अगर हम लोहे के हैं तो सोना कैसे बनेंगे? जिस तरह से बिजली में जब तक स्विच ऑन नहीं करते जब तक नहीं जलती, उसी तरह से जब तक हम उस गुरु से उसका ज्ञान नहीं ग्रहण करेंगे, उस आत्मशक्ति से टकराएंगे नहीं, जब तक हमारा लोहा सोने में नहीं हो सकता। अगर हम गुरु के उस ज्ञान को, उस परम ज्ञान को समझ गए, उससे अनुभव सीखे, उससे मिल गए, तो ये लोहा भी उससे मिलते ही सोना जैसा हो जाएगा। सारे विकार दूर हो जाएंगे, ज्योति जल जाएगी, अंदर ही परम प्रकाश का अनुभव होने लगेगा। तो यही सत्संग की महिमा है। भोलेनाथ शिव शंभु पार्वती को यही समझाते हैं। दुनिया में इतने वेद शास्त्र हैं, सबका लोग श्रवण करते हैं, सबका गायन करते हैं, लेकिन जो सार है वो सार भागवत का है। वो सार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान में दिया। संसार में वही ज्ञान है और अपना किसी का आज तक कोई ज्ञान नहीं बना है। ऐसा ही ज्ञान श्री रामचंद्र जी ने अपने काल में माता सबरी को भी बताया था। ये सेवा, सत्संग, भजन और 8 तरह की भक्ति श्री प्रभु राम ने सबरी को भी समझाया था और ये बताया था कि इसमें अगर एक भी भक्ति सुदृढ़ हो तो फिर उसका बेड़ा पार है। इस संसार में अगर कुछ नहीं करता, एक भक्ति को भी अगर दृढ़ करके रखता है तो वही कल्याण है। और भी भागवत में भी चर्चा है कि आदमी अपने जिस मरते दम में जिस चीज का चिंतन करता है वैसा ही फल मिलता है। संत जन ये बताते हैं कि अगर पहले से इसका अभ्यास कर लिया जाए, पहले से जिस चीज को रटी जाए, अंत में वही चीज सामने आती ही है। सेवा सत्संग इसीलिए जरूरी है। आज हम सब अगर इसमें रमते गए, इसके साथ मिलते गए, तो जीवन में ये निष्फल नहीं जाएगा। सेवा सत्संग भजन हर टाइम हर समय, कहते हैं कि धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म रक्षा करता है। अगर आप किसी का विश्वास हो तो ठीक है, मैं ये बात अपने आप नहीं कह रहा हूँ, कोई बना के नहीं कह रहा हूँ। हम भगवान पे भरोसा करते हैं, हमारे साथ तो 24 घंटा रहते हैं, भगवान से मिलते हैं, वो हमें भी मिलते हैं, वो बात पूछते हैं, वो बताते हैं। आप अपनी जानो, इससे मैं कोई गारंटी नहीं कह सकता। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ, मैं कोई दिखावे और पढ़ी लिखी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रेम संभव है। ये प्रेम अगर इसे हृदय में धारण किया तो जो इच्छा करिह मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नाही। ये नहीं है कि प्रेम के सभी साथी और सहयोगी ही है। इस प्रेम को गला काटने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन आज तक यह प्रेम अजर और अमर है। कोई इस पे जीत हासिल नहीं कर पाए अभी तक। ये आदि है, अनंत है और हमेशा रहेगा। इसलिए हम आप सबसे यही कह रहे हैं, प्रेम संभव है। अब आप इसे जिस तरह से समझो, ये संभव है तो है। हमने इसका अनुभव किया है, हम किसी को गलत बात नहीं बता रहे हैं। प्रेम संभव है।
इसका अनुभव करो, वो आपके आत्मा में, आपके ही घट में वो आवाज आएगी, वो अनहतनाद सुनाई देगा, वो प्रकाश दिखाई देगा जिसके बारे में वेद शास्त्रों में चर्चा है। इसको करने के लिए मन बुद्धि की ज्यादा जरूरत नहीं है, कम पढ़ा लिखा भी इसको हासिल कर सकता है। जय श्री राम, जय राधा कृष्ण। आज के आनंद की जय।